नमस्ते साथियों, मैं आपका अपने चैनल वृतांत ट्यूबर पर स्वागत करती हूँ। आलोक अपने निर्णय पर खुश भी था और गर्व भी महसूस कर रहा था कि उसने अपने ऑफिस के सहकर्मियों की बात मानकर सही समय पर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग शुरू कर दी थी। उसके साथ दीपांशु भी नया नया उतरा था मार्केट में। उसने तो अपनी बीवी के गहने तक गिरवी रख दिए थे। आलोक ने अपने पिताजी के रिटायरमेंट फंड से पैसे मांगे, परंतु उनका सारा पैसा एफडी या सरकारी बॉन्ड्स में लगा था, इसलिए उन्होंने उसे अनमने मन से 1 लाख फिर भी दे दिए। क्योंकि स्टॉक मार्केट चढ़ रही थी और उन्हें लाभ हो रहा था, तो आलोक और दीपांशु का लालच भी बढ़ रहा था। कुछ दिन तो सब ठीक रहा, फिर कुछ कंपनियों के शेयर घटने लगे। आलोक ने जब इसका जिक्र अपने ऑफिस के उन साथियों से किया तो उन्होंने बोला कि उतार चढ़ाव तो स्टॉक मार्केट में चलता रहता है। आलोक और दीपांशु बेफिक्र हो गए। यही भूल उन्हें बहुत भारी पड़ी। उनको बाकी शेयर्स के लिए किसी और एक्सपर्ट की भी राय लेनी चाहिए थी, जो कि इंटरनेट या यूट्यूब पर उपलब्ध है, या फिर उन्हें कम लॉस पर सारे शेयर्स बेच देने चाहिए थे। परंतु मार्केट लगातार नीचे गिर रही थी और दोनों का लगा पैसा धीरे धीरे घटता ही जा रहा था। दीपांशु ने तो नींद की गोलियां खाकर जान लेने की भी कोशिश करी, परंतु तुरंत उपचार से वह बच गया। आलोक भी कुछ चिड़चिड़ा और अकेला रहने लग गया था। उसकी पत्नी नीरा ने इस बदलाव को महसूस किया और उससे कारण पूछा तो वह टाल गया। जब से नीरा को दीपांशु के बारे में पता चला तो वह आलोक से कारण जानने के पीछे ही पड़ गई। तब उसे सारी सच्चाई बतानी पड़ी और स्वीकार करना पड़ा कि उसके निर्णय बिना किसी ठोस आधार के तुरंत लाभ के लिए थे, परंतु वे गलत थे और उसकी सारी पूंजी डूब गई थी। नीरा यह सब सुनकर सन्न रह गई। अपना और बच्चे का भविष्य अंधकार में दिखने लगा। उस रात वह सो नहीं पाई, यही सोचती रही कि इस स्थिति से कैसे बाहर निकले। सुबह सब काम निपटाने के बाद वह बैंक गई। हर महीने बचत करके जो आरडी खोली थी उसका और बाकी जमा पूंजी का हिसाब लिया। बैंक वाले ने उससे पूछा कि ऐसा क्या हो गया, तो उसने उसे सब सच बता दिया। तब उन्होंने उसे गवर्नमेंट स्कीम्स के तहत ऋण लेने का सुझाव दिया। उनके साथ बातचीत से उसे समझ में आया कि वह ऋण लेकर अपने घर के बाहर वाले कमरे में स्टेशनरी, फोटोकॉपी या जनरल स्टोर्स की दुकान खोल सकती है। घर आकर उसने पिताजी से इन विषयों पर विचार किया और सर्वेक्षण करने को कहा। शाम को जब आलोक आया तो सबने मिलकर तय किया कि जनरल स्टोर्स की दुकान खोलना ठीक रहेगा। तीनों मिलकर एक दूसरे का सहारा बनकर ही इस मुसीबत से पार हो पाएंगे। पिताजी सुबह जल्दी उठ जाते थे। इस तरह उसकी दुकान रात 11 बजे तक और सुबह 5 बजे से खुल जाती थी। इससे देर रात तक काम करने वालों को और सुबह स्कूल जाने वाले बच्चों को सुविधा हो गई थी। धीरे धीरे दुकान चलने लगी। घर भी चलाना था, बचत भी करनी थी और ऋण वापस भी करना था। यह सब एक चुनौती थी, परंतु सबके आत्मबल से यह कार्य सहज हो रहा था। तो स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत इंसान को कभी हारने नहीं देती। प्लीज शेयर, like and subscribe my channel for such short stories on life skills. Thank you.